फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग धारा में मापी का अमीटर और वोल्ट मीटर में कन्वर्जन यानी उसको कैसे रूपांतरित किया जाए इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण कैसे होता है। तो ये देखिए, ये गैल्वानोमीटर है। गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस G। तो गैल्वानोमीटर सिर्फ विक्षेप को बताता है कि उसमें धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है, किंतु अमीटर ये बताएगा कि उसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। तो हम धारामापी को अमीटर में कैसे परिवर्तित करें, तो इसके लिए आप देखें कि गैल्वानोमीटर के समानांतर क्रम में पैरेलल में एक अल्प प्रतिरोध, सूक्ष्म प्रतिरोध जोड़ देते हैं। अब इसको जोड़ने से अब आप ये देखें कि यह अमीटर में बदल गया। तो कैसे बदल गया? ए बी के सिरों पर अगर आप विभवांतर देखें, ए और बी के सिरे पर विभवांतर, तो ऊपर होगा आई जी इंटू जी और नीचे होगा आई माइनस आई जी इंटू एस। क्यों? क्योंकि आई धारा जा रही है, आई जी धारा इधर गई और आई माइनस आई जी धारा इधर आई। तो इस तरह से ए बी के सिरों पर विभवांतर आई जी इंटू जी इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस। तो इसे यस की वैल्यू यानी जो शंट लगाया गया है अल्प प्रतिरोध, उसकी वैल्यू हो गई यस इक्वल्स टू आई जी अपान आई माइनस आई जी इंटू कैपिटल जी। कैपिटल जी गैल्वानोमीटर का प्रतिरोध है। अब किसी भी धारामापी को हम अमीटर में बदलने के लिए उस पर्टिकुलर शंट का उपयोग करके अमीटर में बदल सकते हैं। अब जब इस प्रतिरोध या शंट को G के समानांतर क्रम में हमने जोड़ दिया, तो अब इसका कुल प्रतिरोध या जिसको प्रभावी प्रतिरोध कहेंगे, ये क्या होगा? 1/R इक्वल टू 1/G प्लस 1/S। तो S प्लस G अपान GS। तो इस तरह से R इफेक्टिव हो गया GS अपान S प्लस G। अब इसमें आप देखें कि ये कहा गया है कि S की वैल्यू बहुत ही कम है, तो G की वैल्यू बहुत ही अधिक है। तो G इज मच मच ग्रेटर देन S। तो S को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो S प्लस G के जगह पर सिर्फ लिख सकते हैं G। तो इस तरह से R इफेक्टिव हो गया GS बाई G, G भी कट गया। तो ये वैल्यू हो गई हमारी सिर्फ जो है S। इसका मतलब कि जितना शंट वैल्यू हमने जोड़ा वही जो है उसकी इफेक्टिव वैल्यू हो गई। अब इस अमीटर को अगर सपोज कर लीजिए कि हम जो है उसकी परास को, रेंज को n गुना बढ़ाना चाहते हैं, तो शंट का मान S इक्वल्स टू कैपिटल G अपान n माइनस 1, यानी जितने गुना बढ़ाना चाहते हैं, 5 गुना बढ़ाना चाहते हैं तो 5 माइनस 1, 3 गुना बढ़ाना चाहते हैं तो 3 माइनस 1, 10 गुना बढ़ाना चाहते हैं 10 माइनस 1, और इस तरह से S की वैल्यू हम जो है ज्ञात कर लेंगे। और ज्ञात करके हम इसको जो है धारामापी को अमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आदर्श अमीटर, जो आइडियल अमीटर होता है, आइडियल अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, लेकिन एक्चुअल में कोई प्रतिरोध शून्य नहीं हो सकता। तो न्यूनतम होना चाहिए या न्यूनतम होगा, इसलिए कि अमीटर को हमेशा किसी भी परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो वह कुछ पोटेंशियल ड्रॉप अपने अक्रॉस करेगा। तो अगर कम होगा तो उसका जो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा वो कम हो जाएगा। इसलिए आइडियल अमीटर का प्रतिरोध नगण्य या शून्य होता है। ये एक न्यूमेरिकल है। एक धारामापी का प्रतिरोध 10 ओम है। यह 4 मिली एम्पियर धारा पर पूर्ण विक्षेप देता है। इसे 0 से 5 एम्पियर परास का अमीटर कैसे बनाएं? तो अब इसमें देखिए, धारामापी का प्रतिरोध G इक्वल्स टू 10 ओम, 4 एम्पियर धारा पर पूर्ण विक्षेप देता है, तो IG की वैल्यू हो गई 4 मिली एम्पियर, यानी 4 इंटू 10⁻³ एम्पियर। इसे 0 से 5 एम्पियर का बनाना है, तो I की वैल्यू हो गई 5 एम्पियर। अब इसमें आपको पता है कि जो शंट है S की वैल्यू ये I
आई जी अपान आई माइनस आई जी इंटू जी। अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। आई जी 4 इंटू 10⁻³ इंटू कैपिटल जी 10 अपान आई माइनस आई जी। तो आई की वैल्यू है 5 माइनस आई जी 4 इंटू 10⁻³ 4 इंटू 10⁻³ ये 40 हो गया, और ये हो गया आपका 5 माइनस ये 4 मिली एम्पियर। तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल, तो 1 2 3 ये, और इस तरह से हो गया आपका 40 इंटू 10⁻³ और नीचे की वैल्यू हो गई 4.996, और इसको आप लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻² बाई 4.996। इसको सॉल्व कर दीजिए तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.008 ओम। इस शंट की वैल्यू हो गई 0.008 ओम। और इस तरह से इतने रेजिस्टेंस को उसके समांतर क्रम में जोड़कर आप इसे अमीटर में परिवर्तित कर सकते हैं। धारामापी से वोल्ट मीटर में रूपांतरण। धारामापी से वोल्ट मीटर में बदलने के लिए धारामापी के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर इसे वोल्ट मीटर में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये गैल्वानोमीटर का प्रतिरोध कैपिटल जी और ये उच्च प्रतिरोध आर। अब ये जो कॉम्बिनेशन बना, ये कॉम्बिनेशन ये आपका हो गया वोल्ट मीटर। अब इसमें आप देखें कि अगर इसके ये टर्मिनल ये ए और ये टर्मिनल बी, तो ए बी के बीच ये भी वोल्ट पढ़ेगा। तो जब भी वोल्ट पढ़ेगा तो आई जी करंट आर में भी जा रही है और जी में भी जा रही है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो आई जी इंटू आर, इसके अक्रॉस जो होगा आई जी इंटू जी, यानी टोटल भी इक्वल्स टू आई जी आर प्लस आई जी जी। आई जी कॉमन, आर प्लस जी, और इससे आर प्लस जी इक्वल टू वी अपान आई जी। तो आर की वैल्यू हो गई वी अपान आई जी माइनस जी। अब इसे प्रॉपर वोल्ट मीटर में, प्रॉपर रेंज के वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए आर की वैल्यू निकाल करके और इसमें हम जोड़ देंगे। अब इस तरह से इसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा ये कितना होगा, तो आर इफेक्टिव अब यहाँ पर कैसे जोड़ा गया है, ये श्रेणी क्रम में है, तो ये आर और प्लस जी, ये इसका रेजिस्टेंस हो गया आर प्लस जी, टोटल रेजिस्टेंस। यह हमेशा किसी भी सिरों के बीच विभवांतर को नापने के लिए या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे हमेशा पैरेलल में जोड़ते हैं। दोनों टर्मिनल के सिरों पर जोड़ेंगे तो पैरेलल होगा, और जब ये पैरेलल में जोड़ा जाता है तो आपने पढ़ा होगा कि जब प्रतिरोध को पैरेलल में जोड़ते हैं एक दूसरे के, तो जो टोटल वैल्यू होती है वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। अतः किसी परिपथ में हाई वोल्टेज को जोड़ने पर उसका रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस घट जाता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो वोल्ट मीटर होगा, आदर्श वोल्ट मीटर के लिए प्रतिरोध का मान उच्च अर्थात इनफाइनाइट होना चाहिए। तो जितना एक्यूरेसी अधिक चाहिए उतना हाई रेजिस्टेंस का वोल्ट मीटर होना चाहिए। एक धारामापी जिसका प्रतिरोध 12 ओम है, तो G इक्वल्स टू 12 ओम।
4 मिली एम्पियर धारा पर पूर्ण विक्षेप देता है, तो Ig इक्वल्स टू 4 मिली एम्पियर, तो 4 इंटू 10⁻³ एम्पियर। 24 वोल्ट परास का बनाना है, तो V इक्वल्स टू 24 वोल्ट। इसे वोल्ट मीटर में परिवर्तित करना है, तो वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए अभी आपने देखा कि R इक्वल्स टू V/Ig माइनस G, तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए 24/4 इंटू 10⁻³ माइनस 12। तो ये हो गया 6 ऊपर चला जाएगा, ये हो गया आपका 6000, 8 और 9 8 अर्थात उस धारामापी को 24 वोल्ट परास का वोल्ट मीटर बनाने के लिए उसके श्रेणी क्रम में 5988 ओम का प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा।